नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैकबुक ले या विंडोज लैपटॉप ले। ये पहले कंपैरिजन नहीं हो सकता था बिकॉज जो मैकबुक है भाई वो एक अलग ही लीग में चलती थी। मैकबुक बहुत महंगी आती है यार, पहले तो बहुत ज्यादा महंगी थी, तो उसे आप विंडोज लैपटॉप से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अभी क्या है कि मैकबुक नियो के आ जाने के बाद जो मैकबुक है वो भी 70,000-60,000 के उसमें आ चुकी है। एंड दैट मीन्स वो अब साइड बाय साइड कंपटीशन कर सकती है विंडोज लैपटॉप से, जो अच्छे वाले 40-50-60,000 तक आ जाते हैं। तो यानी कि लगभग ये लोग आपस में कंपटीशन करने लायक प्राइस के पॉइंट पर तो हो गए। लेकिन यहां पर लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई खरीदे कौन सा। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि मैकबुक आपको कब लेनी चाहिए। देखो, मैकबुक आपको तब लेनी चाहिए जब पावर एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, आपको बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए, क्योंकि मैकबुक्स में 16 घंटे 24 घंटे बहुत आराम से आपको मिल जाता है। जबकि विंडोज लैपटॉप्स में अगर आप 50-60 हजार के बजट में जाएंगे तो इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी। मेरे को गलत मत लेना, ARM आर्किटेक्चर और अभी जो लेटेस्ट जो इंटेल की कोर सीरीज है, कोर अल्ट्रा सीरीज है, वो काफी पावर एफिशिएंट है। बट अगेन, और स्नैपड्रैगन के आ जाने के बाद तो विंडोज लैपटॉप और ज्यादा पावर एफिशिएंट हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी मैकबुक के आसपास नहीं है। तो बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए, गो फॉर मैकबुक। अगली चीज जिसकी वजह से आप मैकबुक कंसीडर कर सकते हैं वो है यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। यानी कि जो मैकबुक होती है ना, उसमें आपका जो NPU होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU होता है, ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट, और जो CPU होता है, ये जितने भी होते हैं प्रोसेसर्स, ये सब एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। यानी कि एक मेमोरी पूल होता है, उसी को शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि डेटा अलग अलग जगह ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि सारे प्रोसेसर एक ही यूनिफाइड मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और ये फास्ट चलता है। यही वजह है कि जो मैकबुक है वो 8 GB रैम में भी हैंग नहीं होती, लैग नहीं करती, और वही विंडोज लैपटॉप 16 GB में भी हैंग करता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग वो मेमोरी से कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक ही मेमोरी शेयर कर रहे हैं। इसलिए देखा होगा आपने, जब आप मैकबुक खरीदते हो तो वहां पर यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर लिखा होता है। ये सबसे बड़ी वजह है जो कि मैकबुक को फास्ट बनाती है। तो अगर आप फास्ट चाहते हैं, यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर चाहते हैं, गो फॉर मैकबुक। और भी बहुत सारी वजह है मैकबुक लेने की, कि भाई बहुत पतला होता है और इसकी स्क्रीन भी काफी अच्छी होती है, नो नॉनसेंस है भाई, बहुत स्टेबल सिस्टम चलता है, तो आप ले सकते हो। और आपके पास अगर आईफोन वगैरह है तो आप इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हो, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होता है। तो ये तो प्लस पॉइंट है भाई मैकबुक लेने, ठीक है। अब इसके कुछ डाउन साइड भी हैं, आइए उन डाउन साइड की बात करते हैं। अब देखो भाई, डाउन साइड ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, आप 16 GB रैम पर जाना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने हो, बहुत ज्यादा, 10,000, 11,000, 20,000 आराम से पे करने हो। सो एंट्री जो है वो महंगी है डिसेंट रैम के लिए। कहने के लिए बोला जाता है कि भाई नियो में, जो मैकबुक नियो है, वो 8 GB रैम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट यार वो बात नहीं आएगी उसमें। आप नियो में कोई 3D रेंडरिंग और वो सारी चीजें नहीं कर सकते आप, राइट। उसमें 2024 वाला आईफोन 16 प्रो का जो A18 चिप है वो लगी हुई है। हाँ, वो बहुत पावर एफिशिएंट है, जॉन टर्नर्स का दिमाग है इसमें, जो नया CEO बनने वाला है एप्पल का, उसी वो हार्डवेयर इंजीनियर है वो सब। लेकिन भाई फिर भी वो हार्डकोर काम करने के लिए नहीं बनी है, वो वैसे भी एक क्रोमबुक का सब्स्टिट्यूट ही है, वो फुल फ्लेज्ड विंडोज लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी सेम बजट के विंडोज लैपटॉप से अच्छा परफॉर्म करता है, वो अलग बात है। यहाँ पर ये भी चीज आपको देखने वाली है। अब इसको टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, ये भी एक डाउन साइड है। अगर आप टच में हो थोड़ा सा तो वो टच आपको नहीं मिलेगी। अगला डाउन साइड ये है मैकबुक लेने का कि भाई सब कुछ फिक्स्ड होता है, उसमें आप कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते। विंडोज लैपटॉप में क्या है कि भाई अगर स्लॉट खाली है या एक ही स्लॉट है, उसमें कम लग रहा है, और आपका जो मदरबोर्ड है, जो सिस्टम है, ज्यादा रैम सपोर्ट करता है, अभी तो फिलहाल ये सोच भी नहीं सकते कि नया रैम लाके लगा दें भाई, अभी तो बहुत महंगा है। लेकिन आगे फ्यूचर में आप अपग्रेडेबिलिटी के लिए हिसाब से जीत जाओगे, क्योंकि वहां पर आप अलग से रैम खरीद के, हार्ड डिस्क खरीद के, SSD खरीद के लगा सकते हो एंड अपने लैपटॉप को और ज्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैकबुक में नहीं मिलता आपको। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई विंडोज लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेने। विंडोज लैपटॉप के भाई अलग फायदे हैं, उन फायदों के बारे में बात करते हैं। तो विंडोज लैपटॉप में अगर टच स्क्रीन चाहिए और हाई परफॉर्मेंस वाले OLED लैपटॉप पैनल चाहिए, मतलब स्क्रीन पैनल चाहिए, गो फॉर विंडोज। विंडोज में क्या है कि भाई आपको TN पैनल मिलेगा, वो गंदा वाला पुरानी टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें साइड से कुछ नहीं दिखता, और आपको OLED स्क्रीन भी मिलेगी जो कि बहुत हाई, एकदम मस्त रिफ्रेश रेट वाली, एकदम फुल 4K, फुल 1080p, फुल HD ब्यूटीफुल स्क्रीन मिलेगी आप। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, ये चीज आपको मैकबुक में नहीं मिलती। मैकबुक में जो स्क्रीन है वही तो है ना, ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन विंडोज लैपटॉप में स्क्रीन बेटर लेने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन के आने के बाद और ARM आर्किटेक्चर के आ जाने के बाद विंडोज में क्या है कि जो लोकल AI है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो NPUs आ रहे हैं अब नए लैपटॉप्स में, विंडोज लैपटॉप में, तो 80 टॉप्स की जो वो AI की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड। सो ऑफलाइन AI के हिसाब से देखा जाए
तो वहां पर एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन यहाँ भी विंडोज में कोपायलट वगैरह है एंड लोकल ऑफलाइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे फ्यूचर तो विंडोज का AI ही होने वाला है, लोकल AI होने वाला है। इनफैक्ट गूगल के इकोसिस्टम में भी अब बहुत ज्यादा हेवीली AI आ चुका है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो विंडोज लैपटॉप बढ़िया है भाई, वो AI लोकली बहुत अच्छा प्रोसेस करता है। और हाँ, विंडोज लैपटॉप लेने का फायदा एक ये भी है, जो कि मैक का एक नुकसान है, मैकबुक का एक नुकसान है, गेमिंग। देखो भाई, मैकबुक में गेमिंग होती है, बट मैकबुक, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैकबुक गेमिंग के लिए नहीं है दोस्त। गेमिंग अगर आपको कंसोल के अलावा किसी में भी करनी है तो PC इज द राइट आंसर। अभी भी जो आपके बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं या जो आपके भाई गेम है, वो सब विंडोज लैपटॉप में ही चलेंगे। सो अगर थोड़ा बहुत भी आप गेमिंग करने के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर विंडोज, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई तोड़ नहीं है भाई। आपको क्या लगता है कि GTA 6 मैक के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे यार, वो कंसोल के लिए आ रहा है, विंडोज के लिए भी सवाल उठ रहे, तो कहां से मैक के लिए? और वैसे भी गेमिंग में अगर आप थोड़ा यंगस्टर हो तो आपको विंडोज लैपटॉप ही लेना चाहिए। अपना पहला कंप्यूटर आपको विंडोज ही खरीदना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो। मैं सबको ही ये रिकमेंड करता हूँ, राइट। उसके बाद आप फिर जैसे मैच्योर हो जाओगे तो आगे आप मैक ले सकते हो, मैकबुक ले सकते हो, बट फर्स्ट कंप्यूटर विंडोज ही होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी के वक्त में भी। सो गेमिंग वगैरह के लिए विंडोज अभी भी बेस्ट है, और सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी के लिए भी, क्योंकि वहां पर मैक में जो सॉफ्टवेयर खरीदोगे उसके लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि विंडोज के कुछ नुकसान भी है कि बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं मिलती। अब मुझे गलत मत लेना, विंडोज के ऐसे बहुत सारे लैपटॉप हैं जो 10-12 घंटे की बैटरी लाइफ दे दे। स्नैपड्रैगन के आ जाने के बाद, बहुत इफिशियंट SoCs के आ जाने के बाद बहुत सही हो गई ये चीजें, है ना। लेकिन अभी भी जो एक एवरेज विंडोज कंप्यूटर है उसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती और वो वैरी करती है। अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी विंडोज में देंगे तो उसके हिसाब से आपसे पैसे भी वो लोग चार्ज करेंगे। तो ये एक चीज है। अगली चीज जो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप होता है वो जुगाड़ू लोगों के लिए होता है। उसकी जो सिस्टम स्टेबिलिटी वैसे बहुत इंप्रूव हुई है पहले से, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैक OS की है। मैक OS में आपने हार्डली देखा होगा लोग दोबारा मैक OS डाल रहे हैं। विंडोज में ये चीज काफी ज्यादा होती है भाई, विंडोज में दिक्कत आ जाती है, इतना स्टेबल नहीं रहता है सिस्टम। आप मानो ना मानो ये चीज रहती है। मैक बहुत स्टेबल है भाई, लेकिन विंडोज अभी भी इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि अपडेट में कोई चीज ब्रेक हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम आ जा रही है। ये लफड़ा विंडोज में पहले भी था, आज भी है, हालांकि कम हो गया है। सो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैक किसको लेना है? जो आईफोन यूज करता है, जिसे साइलेंट लैपटॉप चाहिए क्योंकि फैन नहीं होता मैकबुक में, और आप मिस्त्री नहीं हो और रीसेल वैल्यू अच्छी है। यहाँ पर पॉइंटर्स मैंने अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, तो भाई इन लोग, मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख रखे हैं मैंने। सो इन लोगों को मैक ले लेना चाहिए। स्टेबल सिस्टम चाहिए, है ना, आईफोन यूजर है, साइलेंट चलाना चाहते हैं, रीसेल वैल्यू चाहिए। विंडोज किसको लेना चाहिए? जिसको टच स्क्रीन चाहिए, जिसको गेम्स चाहिए, जिसको ज्यादा रैम चाहिए, या जो थोड़ा मिस्त्री आदमी है, या स्क्रीन अलग अलग हिसाब से अपनी खरीदना चाहता है, अलग अलग स्पेक्स में कोई भी एक लैपटॉप चाहता है, तो उसको ये ले लेना चाहिए। बाकी दोनों ही ठीक है, लेकिन यूज केस है ना, दोनों चीज अलग अलग लोगों के लिए बनी हुई है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आप किस लेवल के आदमी हो, क्या आपका काम है, उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, दोनों ही सिस्टम बहुत बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि भाई आपको क्या खरीदना चाहिए, मैकबुक लेनी चाहिए या विंडोज लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड बाय।